उफ यार, मेरे बाल भी ना इतने लंबे हैं कि मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा करूंगी, इन्हें थोड़ा सा कटवा लूंगी। इन बालों के पीछे मेरा बहुत सारा समय चला जाता है। खबरदार राधा, जो तूने एक भी बाल कटवाया तो मैंने तेरे बचपन से ही तेरे बालों की कितनी सेवा की है। ऑयल मसाज करना, हेयर पैक लगाना, तब जाकर तेरे बाल इतने लंबे और घने हुए हैं। खबरदार, जो तूने इन्हें कटवाने का सोचा भी तो। लेकिन माँ, आप ही देखो ना, इन बालों के पीछे मेरा कितना समय चला जाता है। रोज कॉलेज जाने में इनकी ही वजह से देर हो जाती है, और अभी पार्टी में भी जाना है आपके साथ, और इन बालों की वजह से मैं जल्दी तैयार भी नहीं हो पा रही। कोई बात नहीं, हम थोड़ा देर से पार्टी में जाएंगे। मैं बाहर कार में तेरा इंतजार करूंगी, तू जल्दी तैयार होकर आ जाना। राधा तैयार होकर अपनी माँ यशोदा के साथ पार्टी में जाने के लिए निकल पड़ती है। पार्टी में कलावती अपने छोटे बेटे रमनदीप के साथ आई हुई थी। उसकी नजर राधा पर पड़ती है। उसे उसके सुंदर बाल बहुत पसंद आते हैं। ये लड़की तो कितनी सुंदर है, और इसके बाल भी कितने लंबे और घने हैं। इतने लंबे बाल तो मैंने किसी लड़की के नहीं देखे। मैं हमेशा से ही अपने बेटे के लिए ऐसी ही लड़की चाहती थी। अगर मेरे बेटे का रिश्ता इस लड़की से हो जाए तो मेरा भी लंबे बालों वाली बहू का सपना पूरा हो जाएगा। क्या हुआ माँ, आप चुपचाप ऐसे खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो? हमें घर जाने में देर हो रही है। हमने खाना भी खा लिया है। मुझे लगता है अब हमें यहाँ से घर के लिए निकलना चाहिए। अरे बेटा, रुको तो सही, मुझे शर्मा जी से कुछ जरूरी बात करनी है। तुम यहीं रुको, मैं अभी उनसे मिलकर आती हूँ। कलावती शर्मा जी से उस लंबे बालों वाली लड़की के बारे में पूछती है। उसके बारे में सारी जानकारी और घर का पता भी पूछ लेती है, और अगले ही दिन वह राधा के घर रिश्ता लेकर आती है। यशोदा को राधा के लिए रमनदीप बहुत पसंद आता है। वह खुशी खुशी राधा का रिश्ता यशोदा के छोटे बेटे रमनदीप से तय कर देती है, और अगले ही महीने दोनों की शादी तय हो जाती है। शादी से पहले दोनों एक दूसरे से मिलते हैं ताकि एक दूसरे को अच्छे से जान सकें। मेरी माँ ने तो तुम्हें पहली बार ही देखते ही पसंद कर लिया था। सच में तुम बहुत खूबसूरत हो, खासकर कि तुम्हारे लंबे घने बाल। राधा, तुम मुझे बहुत पसंद हो। क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? जी, आप भी मुझे पसंद हो। इसी तरह दोनों मिलते जुलते हैं और दोनों में प्यार हो जाता है, और एक महीने के बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद राधा अपने ससुराल आ जाती है। राधा के सुंदर लंबे बाल देखकर पड़ोसी उसकी तारीफ में कहते हैं, कलावती, तेरी छोटी बहू के बाल तो कितने सुंदर और लंबे हैं। एक तो वह इतनी सुंदर और ऊपर से लंबे घने बाल, इसकी सुंदरता को 4 गुना बढ़ा देती है। मुझे बस डर एक ही बात का है, कहीं इन बालों की वजह से तेरी दोनों बहुओं में मनमुटाव ना हो जाए। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ बोलो, ऐसे मेरे सामने बातें मत घुमाया करो। मेरा मतलब है कि कहाँ छोटी बहू के इतने लंबे और घने बाल और तेरी बड़ी बहू बिल्कुल गंजी, कहीं ऐसा ना हो कि बालों की वजह से दोनों में संग्राम छिड़ जाए। कलावती पड़ोसी की बात सुनकर चिंता में पड़ जाती है। वहीं दूसरी ओर राधा गंजी जेठानी के बारे में सुनकर चौंक जाती है। सासू माँ, ये पड़ोसन अभी क्या कहकर गए? गंजी जेठानी? हाँ बहू रानी, ये बात सच है। तेरी जेठानी पूरी गंजी है, इसीलिए उसने तेरी शादी में अपना सिर घूंघट से पूरी तरह ढका हुआ था। तभी वहाँ जेठानी प्रियंका आ जाती है, जो कि पूरी तरह से गंजी थी। उसने उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। उसे दोनों पर बड़ा गुस्सा आता है। जिसे भी देखो बस इसके ही बालों की तारीफ किए जा रहा है और मेरे गंजेपन का मजाक उड़ाते जा रहा है। आज तक किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई मेरे घर पर आकर मेरा ही मजाक उड़ाए, लेकिन इस चुड़ैल के आने के बाद सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। गंजी जेठानी प्रियंका गुस्से से राधा की तरफ देखती है और वापस अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन रमनदीप अपनी पत्नी राधा के लिए गजरे लेकर आता है। ये लो राधा, मैं ये गजरे तुम्हारे लिए लाया हूँ। मेरी सुंदर बालों वाली बीवी पर ये सुंदर सा गजरा और भी ज्यादा खूबसूरत लगेगा। अरे वाह, ये गजरा तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। आप इतने प्यार से मेरे लिए ही गजरा लाए हो। क्या आप अपने हाथों से इन्हें मेरे बालों पर नहीं लगाओगे? रमनदीप अपने हाथों से राधा के बालों में गजरा लगा देता है, जिससे वह और भी खूबसूरत लगने लगती है। दूर खड़ी गंजी जेठानी प्रियंका ये सब कुछ देख लेती है और गुस्से से जाकर अपने पति से कहती है, क्या किस्मत है इस राधा की। एक तो उसके इतने सुंदर और घने बाल हैं
और ऊपर से इतना प्यार करने वाला पति भी मिल गया। रामनदीप उसके लिए गजरा लेकर आया था और अपने हाथों से उसके बालों पर लगाया। हाँ, तो तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारे इस टकले सिर के लिए गजरा लेकर आऊं? अरे गजरा तुम्हारे टकले पर टिकेगा ही नहीं, तो फिर गजरे लाने का क्या फायदा? तुम भी ना प्रियंका अच्छा मजाक कर लेती हो। पहले अपने टकले पर कुछ बाल उगाओ, फिर गजरे लाने और लगाने की बात करना। अब इस उजड़े चमन पे गजरा थोड़ी ना अच्छा लगेगा। प्रियंका का पति भी उसका खूब मजाक उड़ाता है और हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। शादी के बाद आज तक कभी भी उसने ऐसा नहीं किया था, लेकिन लंबे बालों वाली देवरानी के आने के बाद वो भी प्रियंका का मजाक उड़ाने लगा है, जिस वजह से प्रियंका अब और भी अपनी देवरानी से चिढ़ने लगी है। कुछ ही हफ्तों में दोनों के बीच मनमुटाव होने लगता है, जिस वजह से कलावती ने समय रहते दोनों बहुओं का बंटवारा कर दिया। लंबे बालों वाली देवरानी घर के ऊपरी हिस्से में और गंजी जेठानी घर के निचले हिस्से में रहने लगी। एक दिन सभी को एक पार्टी में जाना था। कलावती अपनी दोनों बहुओं के तैयार होने का काफी देर से इंतजार कर रही होती है। उफ़ो बहुओं, अब जल्दी से तैयार होकर आ भी जाओ, हमें पार्टी में जाने के लिए देर हो रही है। माफ कीजिएगा माँ जी, मुझे बाल संवारने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है, इसीलिए मुझे तैयार होने में देर हो गई। हाँ राधा, मैं जानती हूँ तुम्हारे बाल इतने लंबे और घने हैं कि तुम्हें तैयार होने में समय लग ही जाता होगा, लेकिन इस गंजी को तैयार होने में इतनी देर कैसे हो जाती है? अपने इस टकले को चमकाने में तुझे इतनी देर कैसे लग गई? तुझे तो जल्दी से तैयार होकर अपनी देवरानी की मदद करनी चाहिए थी। चलो छोड़ो ये सब, अब हमें पार्टी के लिए निकलना चाहिए, नहीं तो देर हो जाएगी। कुछ देर बाद जब वे शादी में पहुंचते हैं, तब वहाँ भी सबकी नजर राधा के लंबे बालों पर थी। सब उसी की तारीफ किए जा रहे थे। अरे वाह राधा भाभी, आप तो पहले से ही इतनी ज्यादा खूबसूरत हो, और ऊपर से आपके ये लंबे बाल, इन बालों से तो आपकी खूबसूरती 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। सच में भाभी, मैंने आज तक किसी के भी इतने लंबे बाल नहीं देखे। भाभी, आप मुझे भी बताइए ना, आखिर आप अपने बालों में लगाती क्या हो? सभी का ध्यान राधा की तरफ था और गंजी प्रियंका अकेली खड़ी थी। यूं तो वो जेठानी थी, लेकिन राधा की वजह से कोई भी उसे वो इज्जत नहीं देता था, जिस वजह से राधा के लिए उसके मन में और भी ज्यादा नफरत पैदा हो गई। उस रात घर आकर भी वो चैन से नहीं सोई। पार्टी में सब राधा के लंबे बालों की ही तारीफ कर रहे थे। कोई मुझे पूछ भी नहीं रहा था। ये सब सिर्फ उस राधा की वजह से हो रहा है। बड़ा घमंड है ना उसे अपने लंबे घने बालों पर। उसको तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। एक रोज जब राधा किचन में काम कर रही होती है, मौका पाकर गंजी प्रियंका राधा के कमरे में जाकर तकिए पर च्युइंगम लगा देती है। काम खत्म होने के बाद जब राधा आराम करने के लिए अपने बेड पर लेटती है, तो उसके बालों पर च्युइंगम चिपक जाता है। अरे ये क्या, मेरे बेड पर ये च्युइंगम कहाँ से आ गया? उफ, मेरे सुंदर बाल। इस च्युइंगम की वजह से मेरे सारे बाल खराब हो गए। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अब लगता है कि मुझे मेरे बालों को कटवाना पड़ेगा। राधा की आवाज सुनकर दोनों वहाँ आ जाती हैं। अरे राधा बहू, ये क्या, तेरे बालों पर ये च्युइंगम कैसे चिपक गया? ये च्युइंगम तो ऐसे नहीं निकलने वाला। बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि अब इन बालों को कटवाना होगा। मैं ऐसा करती हूँ, मैं कैंची लेकर आती हूँ। अरे बहू रानी, ये च्युइंगम तो बुरी तरह से तेरे बालों पर चिपक गया है, लेकिन ये तेरे बेड पर आया कैसे? पता नहीं माँ जी, मैं तो बस काम खत्म होने के बाद कमरे में आराम करने आई थी, लेकिन पता नहीं ये च्युइंगम मेरे बेड पर कहाँ से आ गई। मेरे सारे बाल खराब हो गए माँ जी। तू चिंता मत कर बहू, मैं अभी कुछ करती हूँ। सास फ्रिज से बर्फ लेकर आती है और राधा के बालों में घिसती है, जिसकी वजह से च्युइंगम उसके बालों से निकल जाता है और गंजी प्रियंका का प्लान पूरी तरह फेल हो जाता है। आज तो इस बुढ़िया की वजह से तेरे बाल बच गए राधा, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं। तेरे बालों का सत्यानाश तो मैं अपने हाथों से करूंगी, फिर तुझे समझ आएगा कि गंजा होना कैसा होता है। अगले दिन जब राधा नहा रही होती है, गंजी प्रियंका उसके रूम में जाकर नारियल तेल में हेयर रिमूवल ऑयल मिला देती है, जिससे जब भी राधा अपने बालों में तेल लगाया करती, उसके बाल झड़ने लगते हैं। ओ माय गॉड, मेरे बाल अचानक इतने कैसे झड़ने लगे? कुछ दिनों तक तो सब ठीक था। तेल की एक्सपायरी डेट तो ठीक है, फिर मेरे बाल क्यों झड़ रहे हैं? हो सकता है प्रियंका ये कोई मिलावटी तेल हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अभी मार्केट जाकर तुम्हारे लिए एक अच्छा हेयर ऑयल लेकर आता हूँ।
कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता है। गंजी प्रियंका राधा के बालों को खराब करने की लाख कोशिश करती है और साथ ही वो हर प्रोडक्ट लगाती है जो राधा इस्तेमाल किया करती थी। फिर भी उसके टकले सर पर बाल नहीं आए। वह अपने गंजेपन से परेशान हो चुकी थी। अब मैं कुछ ऐसा करूंगी कि राधा के बाल पूरी तरह बर्बाद हो जाए। अगर मेरे सिर पर बाल नहीं आ सकते तो मैं उसके सिर के बाल भी खराब कर दूंगी। अगले दिन जब राधा बालकनी में अपने लंबे बाल सुखा रही होती है, नीचे से गंजी प्रियंका तुलसी में दिया लगाने के बहाने राधा के लंबे लटकते बालों के नीचे दिया रख देती है, जिससे धीरे धीरे उसके बालों में आग पकड़ लेती है और उसके बाल जलने लगते हैं। दूर खड़ी सास सब कुछ देख लेती है। वो प्रियंका को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। मैं ये बिल्कुल अच्छे से जानती हूँ कि ये सब तूने जानबूझकर किया है। दिया जलाने के बहाने तूने राधा के बालों को जलाना चाहा। अरे मैंने सोचा भी नहीं था कि तू इतनी जलनखोर हो सकती है। पहले तो मुझे सिर्फ शक था, लेकिन अब मैं समझ चुकी हूँ कि तूने ही उस रोज उसके बालों में च्युइंगम लगाई होगी और उसके तेल में भी तूने मिलावट की होगी। मुझे तो शर्म आ रही है तुझे अपनी बहू कहते हुए। हाँ तो और क्या करती। जब से ये यहाँ आई है आप लोग इसके बालों की ही तारीफ करते हो और मेरे गंजेपन का मजाक उड़ाते हो। अरे मेरे बाल अपने आप ही झड़ गए तो इसमें मेरी क्या गलती। प्रियंका फूट फूट कर रोने लगती है। राधा उसे गले से लगा लेती है और अगले दिन उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है और उसके गंजेपन का इलाज करवाती है। डॉक्टर के बताए गए प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके प्रियंका के सिर पर भी बाल आने लगते हैं। राधा मुझे माफ कर देना। मैं जानती हूँ मेरी गलती माफी के लायक नहीं है। मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया और तुमने मेरे बाल वापस लाने में मेरी मदद की। सच में तुम्हारे जैसी देवरानी पाकर मैं बहुत खुश हूँ। अब दोनों देवरानी जेठानी खुशी खुशी रहने लगती हैं। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये कहानी? हमें कमेंट्स में बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।